नमस्कार साथियों, आइए आज 5 मिनट में जानते हैं हमारे एनिलिडा संघ के एक बहुत प्रमुख जीव यानी कि इंडियन कैटल लीच, जिसे हम लोग हिरुडिनेरिया ग्रैन्युलोसस यहाँ पर बोलते हैं, उसी के जीवन चक्र के बारे में कि कैसे इस जीव का जीवन चक्र शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, कौन कौन सी स्टेजेस जो है वो फॉलो होती हैं और कैसे हम लोग एक एग से, सिंपल एग से जो है वो एडल्ट लीच को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं अगर आपको सबसे पहले बताऊं तो हम सभी लोग जानते हैं कि इंडियन कैटल लीच जो है वो हर्माफ्रोडाइट नेचर का होता है, यानी कि उभयलिंगी होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है, यानी पर निषेचन की क्रिया होती है। यानी कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस शुरू कहां से होगा, तो ये प्रोसेस शुरू होता है कॉपुलेशन पीरियड से, जिसे हम लोग मैथुन की क्रिया बोलते हैं, जिसमें नर और मादा लीच या जोग जो होते हैं वो पानी के अंदर ही आपस में जो है वो क्या करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं। और अगर इसका एडिकेट टाइम पीरियड भी आपसे पूछा जाए कि ये कॉपुलेशन की क्रिया कब होती है, तो ये कॉपुलेशन की क्रिया होती है ग्रीष्म ऋतु में, यानी समर सीजन में। कहने का मतलब है मार्च या अप्रैल का जो महीना है, उस महीने में ये जो लीच है ये आपस में मैथुन की क्रिया संपन्न करते हैं। जैसे ही मैथुन की क्रिया होती है तो आपको याद रखना है कि ये जो मैथुन की क्रिया है ये पानी के अंदर ही संपन्न होगी। ठीक है, और इनमें जो है वो फिर क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये जो एग है, ये एग लगभग रिलीज होते हैं 5 से 30। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये जो लीच है, ये लीच एक बार में 5 से लेकर 30 तक अंडे जो है वो अंडे क्या करती है, रिलीज करती है। और यही अंडे जो है, इन अंडों को सुरक्षित रखने के लिए जो हमारे जोक में 9 to 11 सेगमेंट में क्लाइटेलम रीजन होता है। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा जब हम इसके खंडों के बारे में पढ़ते हैं कि जनन काल के दौरान जो इंडियन कैटल लीच होती है उसके 9 to 11 सेगमेंट में एक अस्थायी क्लाइटेलम बनता है, जो कि उसके पूरे जीवन काल में नहीं होता, सिर्फ रिप्रोडक्शन पीरियड के दौरान ही यहाँ पर देखा जाता है। तो उस रिप्रोडक्शन पीरियड के दौरान जो क्लाइटेलम होता है, ठीक है, उसी क्लाइटेलम ग्लैंड से जो है वो कोकून का सिक्रेशन होता है। और यही कोकून जो है, इस कोकून के अंदर ये 5 से 30 अंडे जो है वो क्या रहते हैं, सुरक्षित यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, और अगर हम लोगों से कोई ये भी पूछ ले कि मैम इस कोकून फॉर्मेशन में जो है वो कितना समय लगता है, तो लगभग 5 से 6 घंटे का समय जो है वो कोकून फॉर्मेशन में लग रहा है। तो कोकून का निर्माण हो गया, कोकून के अंदर ये हमारे 5 से 30 अंडे जो है वो क्या हो गए, सुरक्षित जो है वो सुरक्षित यहाँ पर हो गए। अब इस कोकून के अंदर ये अंडे जो है वो कितने समय तक रहते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है कि 1 सप्ताह से लेकर 4 सप्ताह तक जो है वो इस कोकून के अंदर इन अंडों का जो है वो अंडों का सुरक्षित स्वभाव जो है वो देखा जाता है, ये इसके अंदर रहते हैं। उसके बाद जो है वो उसके बाद यही जो एग्स होते हैं, ये एग क्या होते हैं, ये एग मिनिएचर एडल्ट्स का निर्माण करते हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो वयस्क जोग जो है उसका जो सूक्ष्म रूप होता है, जो छोटा रूप होता है, वो छोटा रूप यहाँ से विकसित होने लग जाता है, जिसे हम लोग भ्रूण कह सकते हैं। और यही भ्रूण जो है वो भ्रूण किस में बदलता है उसके बाद, मैम यही भ्रूण जुवेलाइन स्टेज में बदल जाता है या किशोरावस्था में बदल जाता है। जैसे ही किशोरावस्था में क्या होते हैं, बदलते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो किशोरावस्था में बदलने के बाद जो है वो ये किसी पोषक से जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि जोग जो है उसका स्वभाव ही किसी पोषक या होस्ट सेल से चिपकने का होता है। वो सैंगिवरस होती है, रुधिराहारी होती है, इसलिए वो किसी होस्ट से चिपककर उसके रुधिर को सक करती है या चूसती है। ठीक है, किसके माध्यम से, एंटीरियर सकर के मीडियम से उसे फीड करती है, और उसी ब्लड से जो है वो उसको शरीर को पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है और वो ग्रो करती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही जुवेलाइन जो है, वो जुवेलाइन किसी होस्ट से क्या होगी, कनेक्ट होगी, और कनेक्ट होने के बाद इसकी बॉडी से ब्लड को क्या करेगी, सक करेगी, उस ब्लड को निरंतर फीड करेगी एंटीरियर सकर के मीडियम से, और उस फीडिंग से जो है वो उसकी बॉडी लगातार क्या करेगी, ग्रो करेगी। मतलब ये अपने साइज को क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। और साइज को इंक्रीज करके यही जो जुवेलाइन हमारे पास हिरुडिनेरिया या फिर जुवेलाइन जो लीच होती है, ये लीच किस में बदल जाती है, ये लीच एडल्ट लीच में यहाँ पर बदल जाती है। और अगर हम लोगों से कोई पूछे कि जुवेलाइन से एडल्ट लीच में फॉर्मेशन के बीच में कितना समय लगता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि 2 से 12 महीने का समय जो है वो जुवेलाइन लीच से एडल्ट लीच के ट्रांसफॉर्मेशन में आपको देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैम यहाँ पर एग से क्या कोई लार्वल स्टेज बनती है, क्योंकि जनरली हमने इससे पहले जितने भी ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं एनिलिडा फाइलम के, वहां पर हम लोग लार्वा स्टेज को जरूर देखते हैं, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि इंडियन कैटल लीच में कोई भी लार्वल स्टेज जो है वो नहीं बनती है। ठीक है, मतलब देयर इज नो लार्वा विच इज प्रेजेंट इन द इंडियन कैटल लीच और हिरुडिनेरिया ग्रैन्युलोसस। ये बात हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित जीवों को उनके लार्वा के साथ मिलान कीजिए, तो वहां अगर हिरुडिनेरिया के साथ किसी लार्वा को लिखा हुआ है तो वो आंसर ऑटोमेटिकली आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हिरुडिनेरिया या लीच
में किसी भी प्रकार के लार्वा का निर्माण नहीं होता है। तो ये थी हमारी हिरुडिनेरिया या इंडियन कैटल लीच की लाइफ साइकिल। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैंने आप लोगों को इसको समझाया, और ऐसे ही आगे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो आपके माइंड में इतने ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से समझाने का प्रयास मैं यहाँ पर करूंगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारे उत्कर्ष पर जो मेगा मानसून ऑफर चल रहा है उसका आज आखिरी दिन है, यानी आज 25 जुलाई है, और 25 जुलाई को रात को 12 बजे तक आप सभी लोग इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं, जिसमें आप सभी लोगों को हमारे यूपी के सभी कोर्सेज पर अप टू 90% ऑफ मिल रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिलेगा अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे UP15। यानी ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप कूपन कोड भी यूज कर रहे हैं तो इस पर इसके बाद भी एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट आपको मिलेगा, प्लस यूपी के हर बैच के साथ उसका जो रिकॉर्डेड बैच है वो आपको बिल्कुल फ्री यहाँ पर क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है। खासकर क्योंकि हम सभी लोग यूपी टीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, सरकार ने हमें बहुत सारी सूचनाएं दे दी हैं, सरकार ने हमें एग्जाम का टाइम भी बता दिया है कि दिसंबर तक आपकी परीक्षा हो सकती है। पेपर पैटर्न को लेकर भी हिंट मिल चुके हैं कि जीके जीएस की ऐड किया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब हमें अपनी तैयारी को एक स्पीड देनी है। तो यूपी टीजीटी बायोलॉजी का बैच जो कि आप सभी लोगों का प्रिय बैच है, और प्रिय बैच होने के साथ साथ ही आप सभी लोग इसी बैच पर आने वाले जो ऑफर्स और डिस्काउंट्स हैं उनके बारे में मुझसे लगातार पूछते रहते हैं। तो आज इस ऑफर का आखिरी दिन है जिसके तहत यही बैच आपको स्टैंडर्ड में 1500 रुपए में मिलेगा, प्राइम में ये बैच आपको 2100 रुपए में मिलेगा, और अगर आप इसके बाद भी ये UP15 कोड यूज करेंगे तो ये 2100 वाला प्राइस और 15% कम डिस्काउंट पर हो जाएगा, और 1500 वाला बैच भी और कम डिस्काउंट पे यहाँ पे आपको मिलेगा। याद रखिएगा इन सभी बैचेस में आपको मेरी क्लासेस तो मिलेंगी, और अगर आप प्राइम सेक्शन में जाते हैं तो आपको मेरा आने वाला MCQ बैच भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड बैच भी आपको इसमें मिल जाएंगे, 10 लाइव टेस्ट भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे फीचर्स के साथ ये प्राइम बैच जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। सो गो फॉर इट बच्चों, आज लास्ट डे है। कल से जो है वो कल से इन बैच के प्राइसेस जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे, और उसी के साथ साथ हमारे जितने भी बैचेस की टेस्ट सीरीज हैं यूपी के सभी बैच, चाहे वो लोअर PCS हो, पुलिस कांस्टेबल हो, हाई कोर्ट हो, टीजीटी के सारे सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज, और इवन UPSSC टेट जो है, इन सभी बैचेस की जो टेस्ट सीरीज है उन टेस्ट सीरीज पर भी आपको सेम ऑफर मिल रहा है। यानी कोई ऐसा बच्चा जो पहले बैच ले चुका है, अपनी तैयारी को कर चुका है, लेकिन अब प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज जो है वो लेना चाहता है, तो आप लोगों को टेस्ट सीरीज पर भी ये मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। बट याद रखिएगा ये डिस्काउंट आज रात 12 बजे तक है, उसके बाद ये ऑफर आप लोगों को नहीं मिलेगा। और किसी भी तरह की अगर कोई समस्या आपको है बैच के रिगार्डिंग तो स्क्रीन पर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपनी हर समस्या का समाधान यहाँ पर पा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, आज रात 12 बजे तक ये ऑफर आप सभी लोगों के साथ है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों।